नमस्ते बच्चों। तुम लोग कैसे हो? आप लोगों का छुट्टी कैसे रहा? सब ठीक तो है ना? चलो, हम इस साल की पहली इकाई देखते हैं। 6वीं कक्षा की पहली इकाई, बादलदानी और बारिश कैसे मिली। ये बादलदानी एक बाल कविता है। आपने ये चित्र देखा? ये चित्र में क्या क्या है? एक बादल है। एक या तीन? नहीं, दो बादल। दो बादल है। बादल के ऊपर कौन कौन बैठे हैं? एक लड़का और एक लड़की। और वो खुश है ना? हाँ, वो बहुत खुश है। बादल भी खुश है, बच्चों भी खुश है। और नीचे देखिए ना, धरती में कौन कौन है? एक हिरण, एक सांप, एक मेंढक और खरगोश, मोर, कुछ पेड़ पौधे और एक सूखे पेड़ है। सूखे मतलब उनंगिया। सूखे पेड़। और सूखे पेड़ के ऊपर देखिए ना, वो एक चिड़िया, वो ऊपर देख रही है। क्यों ऊपर देख रही है ये सब? और ये देखिए ना, हमारा पहला इकाई, बादलदानी। क्या? बताइए। बादलदानी ये एक बाल कविता है, बाल गीत है। और हमारे अगली पाठ है, बारिश कैसे मिली। बारिश कैसे मिली? बारिश मतलब क्या है? मजा। बारिश कैसे मिली? चित्र कहानी है। और हमें पता है चित्र वाचन करके आशय प्रस्तुत करना है, और बाल गीत का ताड़ लय के साथ आलाप करना भी हम पढ़ा है। अब बाल गीत का आशय मौखिक रूप में प्रस्तुत करना सीखना होगा, और ये बाल गीत आप लोगों को दृश्याभ्यास करना होगा। कवितांश में ताड़युक्त पंक्ति हम जोड़ना है, और विवरण तैयार करना है, पोस्टर है, एक कोलाज है, और चित्र पहेली बुझाना भी है। चलो देखते हैं। चलो, तो अपनी किताब में लिखते हैं इस चित्र में क्या क्या है। चित्र में बताइए। बादल है, बादल के ऊपर बच्चे बैठे हैं, और नीचे धरती में एक हिरण, सांप, मेंढक, खरगोश और मोर, और कुछ पेड़ पौधे, एक सूखे पेड़ आदि है। सूखे पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी है। ये सब लोग ऊपर बादल की ओर देख रही है। लिखा? ठीक है। अभी देखिए ना, जीवन बरसता है, ऐसा क्यों कहते हैं? पानी नहीं, बरसता है जीवन। पानी नहीं, बरसता है जीवन। तो ये जीवन बरसता है क्या? पानी पानी जीवन है? हाँ, ठीक, हमें पता है। जरूर पानी जीवन है। पानी के बिना हम इस दुनिया में जी नहीं सकती। हमारा जीवन का आधार पानी है। तो चलो एक और बात बताइए। पानी नहीं, बरसता है जीवन। अब घर से लिखना है कि ये जीवन बरसता है, ऐसा क्यों कहते हैं, इसका उत्तर। चलो हम ये बाल गीत पढ़ते हैं। बादलदानी ये किसका रचना है? देखिए, बाबूलाल शर्मा प्रेम। बाबूलाल शर्मा प्रेम जी का कविता बादलदानी। बादल मतलब क्या है? मेघम, क्लाउड्स। बादलदानी। चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में खड़ा सुहानी। बादलदानी बादलदानी, खूब छमाछम बरसो पानी। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया।
सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी बादल दानी। कुछ समझ गई? चलो मैं बताती हूँ। देखो, चमचम चमकी बिजली रानी। बिजली मतलब मिन्नल। बिजली कैसे चमकती है? चमकना मतलब शाइन। हाँ, चमचम चमकती है बिजली रानी। बिजली रानी कैसे चमकती है? चमचम चमकी है वो उठी गगन में खड़ा सुहानी। खड़ा मतलब बादल। खड़ा, बादल, ये सब किसे कहते हैं? मेघम, क्लाउड्स। खड़ा मतलब क्लाउड्स, बादल भी क्लाउड्स है। उठी गगन में खड़ा सुहानी। सुहानी खड़ा गगन में उठी है। देखो ना, ऊपर आसमान में कौन है? घटा है, बादल है। अब बादल दानी खूब छमाछम बरसो पानी। अब क्या करना है? बादल दानी, अब गिव रेन, बरसो ना, खूब छमाछम बरसो पानी। खूब छमाछम बरसो पानी। गिव अस रेन, just shower on us. So the boys may be asking the clouds that please shower on us. बच्चा लोग बादल से पूछते हैं कि ये बिजली आई है, चमचम चमकी रही है और घटा अब तैयार है, गगन में उठी है। अब बादल दानी खूब छमाछम बरसो पानी। अब अगली पैराग्राफ देखो। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया। चिड़िया बर्ड्स, गैया मतलब एनिमल्स। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्यासी। प्यासी मतलब क्या है? thirsty, दाहिकिनो। तो आप समझ गए होंगी क्यों ये बच्चों बादल से पूछ रहे हैं कि बरसो ना। क्यों? हाँ, ये चिड़िया और गैया सब प्यासी है। और देखो, खाली है सब ताल तलैया। ताल मतलब तालाब। तालाब क्या है? कुളം। ताल तलैया കുളങ്ങൾ खाली है। खाली मतलब हाँ, കാലിയാണ്, empty ആണ്. All the ponds are empty. No water is there. सूखे घाट पड़ी है नैया। नैया मतलब नाव। नाव आप लोग पढ़ा है 5वीं कक्षा में। क्या है? मनोज की नाव, वो पाठ याद है? क्या है नाव? हाँ ठीक है, तोणी। नाव, नैया सेम है। नैया और नाव एक ही है। और ये നയ്യ കഹാ പടി ഹെ? സൂഖെ ഘാട്, ഉണങ്ങിയ വരമ്പത്ത് അല്ലെ കടവിലാണ് തോണിയുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാ? വെള്ളമില്ല. സൂഖെ मतलब ഉണങ്ങിയ. सूखे खाड़ पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी. मछली मतलब मीन, फिश. हुई मछलियों को हैरानी. They are afraid very much. What will they do? हम अब पता है कि मछलियों पानी के बिना कैसे जी सकते हैं, और अब पानी नहीं है और मछलियों को हैरानी है, क्या करूं क्या करूं. इसलिए बादल दानी, इसीलिए बादल दानी बरसो पानी. समझ गया ना? कुछ डाउट्स है? ठीक है, आगे चलते हैं. देखो, चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में खड़ा सुहानी, बादल दानी खूब छमाछम बरसो पानी. प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी. अब आगे देखते हैं. सागर से भर भर जल लाते, गाँव गाँव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते,
धरती हो गई है थानी, बादल दानी बादल दानी। ये क्या है? सागर से, सागर मतलब ओशन, सागर से भर भर जल लाते। अब साइंस में पढ़ा होगा, अब शास्त्र में, विज्ञान में पढ़ा है कि कैसे बरसाती है रेन, बारिश कैसे होती है। हाँ, सागर से जल लाते व अपनी एटमॉस्फेयर में, अंतरिक्ष में बादल बनते बरसती है। ऐसे कहते हैं, सागर से भर भर जल लाते, ब्रिंग लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन, एंड गांव गांव में रस बरसाते, गांव गांवों तक रस बरसाओ। पानी और बारिश रस है ना, हमारा जीवन का रस, हमारा आनंद है बारिश। और सब जीवों की प्यास बुझाओ, सब जीवों की, चिड़िया और गैया प्यासी है, बताया था पिछली पैराग्राफ में। ये सब जीवों की प्यास बुझाओ, दाहम शमिपिक्यू। धरती हो जाती है थानी, धरती बारिश से थानी हो जाती है। धानी मतलब grains, full of grains. Earth become full of grains after a rain, because rain helps the nourishing of everything on earth, including man. इसीलिए कवि कहते हैं कि बच्चों के द्वारा कहते हैं कि बादलदानी बादलदानी, धरती हो जाती है धानी, इसलिए बादलदानी, हमारा प्यास बुझाओ बादलदानी, गांव गांव में रस बरसाओ बादलदानी, सागर से भर भर जल लाते, हमारे लिए बारिश बरसो। अब ये आखिरी पैराग्राफ देखो, अब बारिश हो गया है, इसके बाद क्या क्या है? फसल धान की खेतों महके, द स्वीट स्मेल फ्रॉम द फील्ड्स। फसल मतलब क्रॉप्स, विളവ്। फसल धान की खेतों महके, राह घाट हरियाली लहके, രാഹ് मतलब വഴി, ഘാട്ട് കടവ്, എല്ലായിടത്തും പച്ചപ്പ്, തഴച്ചു വളരുന്ന പച്ചപ്പ്, ലഹക്കെ ഹരിയാലി, രാഹ് ഘാട്ട് हरियाली लहके, मन किसान का गाये चहके। हाँ, किसान का मन खुशी से गा रहे हैं। क्यों? किसान खुश है, क्यों? बारिश आ गई है, अब इसका कोई परेशानी नहीं है, अब खूब धानी होंगी धरती, फसल होंगी खेतों में, और इसीलिए किसान का मन खुश है, वो गा रहे हैं चाह के। देख देख मेठों तक पानी, बादल दानी खूब छमाछम बरसो पानी। वाह, कितनी प्यारी कविता था ना। हाँ, अब बारिश की मौसम भी है ना, खुश है ना ये कविता पढ़ने में। चलो, ये प्रश्न देखो, बारिश से कौन कौन खुश होते हैं? बारिश से कौन कौन खुश होते हैं बताइए। हाँ, सब खुश होते हैं। कहने में किसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब खुश होते हैं। लिखा, बारिश से कौन कौन खुश होते हैं? लिखिए, अपने किताब में लिखिए। बारिश से सब खुश होते हैं, जैसे मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सब। अब हमारे ग्रुप में ये ताल लय के साथ गाना है, गाएंगी ना? ठीक है। यह गीत कौन गाता होगा? यह गीत कौन गाता है? जरूर बच्चों होगा। इसका प्रसंग क्या हो सकता है? प्रसंग मतलब इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या है ये कविता की? अब पता है, जरा सोचिए और लिखिए। ठीक है, वहां कौन कौन होंगे? कहाँ? वे क्या क्या करते होंगे?
जरा सोचो और अपनी कविता से लिखो। कविता की पैराग्राफ्स देखो और इसमें से अपनी आंसर बांटो। और दृश्याभ्यास करना है। अपने दृश्याभ्यास के आधार पर रंग भरना है। आपको याद है हमारी पहली कविता बाल गीत 5वीं कक्षा में, प्यारी माँ? जब याद है कैसे मैंने आपको दिखाया था एक्शन करके दृश्याभ्यास करने के लिए एक बाल गीत को, जैसे इस कविता को भी आपको दृश्याभ्यास करना होगी। और इस दृश्याभ्यास में क्या क्या याद में रखना है? विभिन्न दृश्यों का मेल होना है, स्थानों का जिक्र है, अब कहाँ कहाँ रख के ये बता रहे हैं और गाना गा रही है। सबकी सक्रिय भागीदारी होना है। अब एक ग्रुप में कौन कौन होंगी, वो सबका भागीदारी होनी है, सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। आलापन और दृश्यों में तालमेल होना है। आलापन और दृश्यों में अब जो आप दृश्य दिखा रही है और आलापन गा रही है, ये इसमें तालमेल होना है, एक जैसी होना है, आशय की स्पष्टता भी होना है। जो लोग पहली बार ये दृश्याभ्यास को देख रहे हैं, इनको जरूर अच्छी तरह पता होना है कि ये क्या क्या बता रही है बाल गीत में। ठीक है, मुझे पता है आप लोग जरूर ठीक ठाक करेगी। चलो चलो अब लिखे कितने गोलों में रंग भरा। देखिए आपका परफॉर्मेंस कैसे रहा। ठीक है, अब ये देखो गीत कैसा रहा? अच्छा रहा ना? नीचे की पंक्तियों पढ़े। चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में खड़ा सुहानी। रानी सुहानी ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। ठीक, तुकांत शब्द है ना, तुकांत शब्द राइमिंग वर्ड्स। तो चलो आप अपनी पंक्तियों देखो, अपने पैराग्राफ्स कविता देख के ऐसी तुकांत शब्दों को निकाल कर यहाँ लिखना है। हमें पता है कि तुकांत शब्द कविता को सुंदर बनाते हैं। जरा ये पंक्तियां पढ़िए। बारिश का मौसम है आया, हम बच्चों के मन को भाया। आया भाया, तुकांत शब्द कितना सुंदर है ना, कविता पढ़ने में आसान भी हो जाती है। इन पंक्तियों के तुकांत शब्द पहचाने, उनके नीचे रेखा खींचे। क्या था? आया भाया। बारिश का मौसम है आया, हम बच्चों के मन को भाया। ये क्यों कुछ पंक्तियां यहाँ दिया है, आपको भरना है। ऐसे पंक्तियां यहाँ भरना है। कुछ सोचिए ना, हमारा ये अभी पढ़ी हुई बाल गीत के सहायता से कुछ वाक्यों और शब्दों को लेकर इस ताल में एक बाल गीत आपको बनाना होगी। जैसे बादल जो पानी लेके आया, गाँव गाँव में रस बरसाया। देखिए कैसे है, ऐसे ही आप भी बनाइए ना, कुछ पंक्तियां जोड़ो। अब देखो अपनी पंक्तियां कैसी रही। हाँ, आप भी लिखिए। बारिश के संबंधित है था, ताल का पालन किया, तुक का पालन किया, उचित एवं आकर्षक शीर्षक दिया। ठीक है, चलते हैं। ये रहा हमारी कवि बाबूलाल शर्मा प्रेम के बारे में कुछ दिया है। तो हिंदी के बाल कविता का सशक्त हस्ताक्षर बाबूलाल शर्मा प्रेम का जन्म 1 मई 1935 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के नेवादा में हुआ। आंचल के फूल आपका प्रथम गीत संग्रह है। याद के बादल, फिर हंसेंगे फूल, टके टके की बात कहानी संग्रह है आदि आपकी रचनाएं हैं। पढ़ा? ठीक है, अब हम अपने अगले पार्ट की ओर चलते हैं। बारिश कैसे मिली? मैंने पहले बताया था कि ये चित्र कहानी है, याद है? ठीक है, देखिए ये चित्र में कौन कौन है और उसका चेहरा कैसी है, दुखी है या खुश है? दुखी है ना। ये कौन कौन है?
एक बंदर और एक बक बक क्रेन और एक बंदर बंदर आप जानते हैं ना, मंकी। एक बंदर और बक बात कर रहे हैं एक दूसरे से। क्या कर रहे होंगी, क्या कह रही होंगी? देखिए, भैया बहुत प्यास लगी है, क्या करें? अब बंदर कहते हैं, पानी कहीं नहीं है, चलो बारिश को ढूंढे। चलो बारिश को ढूंढे। कैसे, कहाँ है बादल? बारिश कहाँ है? कुछ कहीं भी देख नहीं है, हमें बारिश को ढूंढते हैं। देखो, चलते चलते ये दोनों एक बिल्ली से मिले। कौन? एक बिल्ली। म्याऊ जी, बारिश कहाँ मिलेगी? म्याऊ जी बोल रहे हैं, बारिश मिलेगी बादल के पास। चलते चलते वे बकरी के पास पहुंचे। बकरी, बहन जी, कहीं बादल को देखा है? हाँ, अब बकरी कहते हैं कि हाँ, वह तो बूढ़े बबूल में फंसा है। तो बताइए, अब यहाँ कौन कौन है, कितने लोग हैं? हाँ, 4 लोग। कौन कौन है? एक बंदर, बक, बिल्ली और बकरी। जरूर अब किताब में लिखने वक्त ये बंदर, बक, बिल्ली और बकरी का चित्र ढूंढना है। कहीं से चित्र लेकर, चित्र काट कर अपनी किताब में पेस्ट करना है और अब ये बातचीत लिखना है इसके ऊपर। देखो, ये 4 लोग आगे बढ़ रहे हैं बादल को ढूंढने में। अब ये किससे मिलता है? देखिए, एक बैल को देखा। आगे उन्होंने बैल को देखा। दादाजी, बूढ़ा बबूल कहाँ रहता है? उधर बाड़ी के पास। तो हमने बताया था कि ये बकरी, हमने बताया था कि बादल कहाँ है? बादल फंस गया है कुड़ियों पेवड़ा है बूढ़ा बबूल में। ബബൂൽ മരം ആൽമരം, ആൽമരത്തിന്റെ കൊമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി। बादल बूढ़ा बबूल में फंसा है। अब ये 4 लोग बादल को बचाने के लिए जा रहे हैं ना। अब पूछ रहे हैं कि बैल को, ये बूढ़ा बबूल कहाँ है? अब बैल कहता है कि उधर बाड़ी के पास है। देखो, अंत में वे बूढ़े बबूल के पास पहुंचे। चलो बचाए, बाप रे, बेचारा कांटों में फंसा हुआ है। कांटों मतलब मुड़गल। चलो बचाए। अपने चित्र देखा, ये कांटों है। बादल कांटों में फंस होना साध्य है? जरा सोचिए ना, किसी बूढ़े बबूल की कांटों में फंस गो जाते हैं बादल? नहीं। ये क्या है? हाँ, ये बिजली है। किसी भी हो, ये चित्रकथा है ना, आपको ऐसे ही पड़ता है। बाप रे, बेचारा कांटों में फंसा हुआ है, चलो बचाए। सबने मिलकर बादल को बचाया। देखो, सब खुश है। बादल बरसा, बारिश आई, सब खुशी से नाच रहे हैं। पानी बरसने लगा, सब नाचने लगा है। और ये प्रश्न, बादल कांटों में फंसा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? आजकल हमारे बादल की हालत क्या है? हाँ, ये भी देखना है। हमारा बादल की हालत क्या है? अब पहले की तरह बारिश हो रही है? नहीं है ना। बारिश बहुत कम हो रही है। क्यों? अपने पर्यावरण की प्रदूषण की वजह से बारिश नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हम पेड़ों काटता है, पेड़ों की वजह से बादल होता है ना। हम पेड़ों को काटने की वजह से बादल नहीं हो रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। ये सब हालत आप जानते हैं, चर्चा करते हैं।
अगली प्रश्न देखो, कविता और चित्रकथा कैसी लगी? अच्छा रही ना? और अब बारिश के आने पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव आता है? बारिश के आने पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव आता है? जरा सोचिए, बारिश आने पर हमें इसका कुछ जवाब हमारी बाल गीत से मिलेगी। याद है? धरती हो जाती है धानी, किसान का मन गाते हैं, खुश है, किसान खुश है, धरती धानी हो जाती है, सब जगह हरियाली लहकती है, सब जीवों की प्यास बुझाती है, ताल तलैया सब भर भर जाती है पानी से। ये सब। अब ये देखो, आपका विवरण पर नजर डालें और यह कार्य करें। शीर्षक है बारिश के आगमन की सूचना है, पेड़ पौधों और नदी नालों में आए बदलाव का जिक्र है। ये लिखा है क्या हो जाता है पेड़ पौधों और नदी नालों को बारिश आने के बाद। जीव जंतुओं की खुशी का विवरण है। चलो ये सब लिखा तो आपका विवरण पूरा हो गया। एक बिग लाइक। अब देखो, शीर्षक आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बारिश के आगमन की सूचना होना है, पेड़ पौधों और नदी नालों में आए बदलाव का जिक्र है, जीव जंतुओं की खुशी का विवरण होना है। बस हमारा विवरण हो गया। अब ये देखो, ये चित्र देखा? हाँ, ये एक पोस्टर है आने वाले दिनों के लिए। आने वाले मतलब फॉर कमिंग डेज, फॉर द फ्यूचर। आने वाले दिनों के लिए बूंद बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद बूंद को तरसेंगे। मतलब if you are wasting the drops in later, you will be longing or waiting for a drop, so save water. बूंद बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद बूंद को तरसेंगे। इसीलिए पानी को अपना जीवन मानो और खूब पानी का संरक्षण करना, अपना प्रकृति का संरक्षण करना। अब अगला वर्ग है, एक कोलाज तैयार करना है। बरसात की झांकियां। बरसात आने पर क्या क्या देखते हैं हम, क्या क्या दिखाई देखते हैं? अब ये देखिए ना, एक और कोलाज है। कोलाज आपका समझ गया? पेपर कटिंग्स या कुछ चित्र बांध के काट कर या ऐसे अरेंज करके कोलाज को तैयार करना है। देखो कोलाज, बहुत सारी कोलाज मैंने दिया है। ऐसे एक कोलाज बारिश की झांकियां में बनाना है। अगली की प्रश्न है वर्ग पहेली। चित्र पहचाने बक्सा भरे। ये चित्र पहचाना आपने? बकरी, पेड़, बैल, बक, बंदर, बिल्ली, बादल। ठीक है, ये वर्ग पहेली आपको पसंद है ना वर्ग पहेली? तो एरो मार्क्स देखा? आर मार्क्स की जैसे ही ये दिखना होंगी। जैसे एक की पहली पहली की राइट साइड में क्या लिखना है? ये क्या है चित्र? बकरी। ये बकरी लिखना है। ठीक है, ऐसे ही ये वर्ग पहेली पूरा करना। अब हमारा पाठ का सारी वर्ड्स शब्दार्थ यहाँ दिया है। कांटा, किसान, खाली, खूब, गगन, गैया, खटा, खाट, चहकना, तरसना, ताल तलैया, प्यास बुझाती, थान, थानी, नैया, प्यासी, फसा, बबूल, महके, बरतना, बाड़ी, बारिश, बिजली, मछलियां, मैठूम, सागर, सुहानी, सूखे, हैरानी। और इसका शब्दार्थ भी मैंने दिया है, देखिए और पढ़िए और अपनी किताब में भी लिखिए। ये चित्रों देखो, ये पोस्टर की रूप से तैयार करना है। पोस्टर में आपकी मनपसंदी लाइन और जोड़ना है। जैसे पहली चित्र देखो, ये क्या है? पेड़ है। पेड़ में दो बच्चे बहुत खुशी से बैठे हैं। तो हम चलो लिखते हैं कि पेड़ हमारा प्राण है, इसको बचाओ। दूसरे में पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को मत काटो, प्रकृति को बचाओ। पेड़ नहीं है तो
मन नहीं, जीवन नहीं है। और एक विवरण में क्या क्या होना है, एक और बार कहते हैं, एक शीर्षक होना है, उसका खूब चित्रण होना है, एक आशय होना है, एक निर्देश भी होना चाहिए। और हमें पता है कि हमारा पर्यावरण दिवस 5 जून है। इसको अपने स्कूल में पोस्टर कंपटीशन रखी तो आप जीते ही ना, हमें पता है, खूब सारे पोस्टर्स अभी पता है, हम पढ़ा है। ये देखिए, हमारा विज्ञान क्या होना चाहिए, हमारा विज्ञान जो शक्ति होना है जो अपनी पर्यावरण को बचाता है। और ये खूब सारी चित्र है, पोस्टर्स है, देखिए और पढ़िए। हरियाली को बचाओ, ये सारे चित्र है, आप खूब विवरण तैयार कीजिए कि चित्र में क्या क्या है, ये सब लिखना है, एक शीर्षक देना है और इसके बारे में बताना है। और ये सब आपके लिए होमवर्क्स है, लिखना है और चित्र भी बनाना है। अपनी बुक किताब में चित्र बना के इसके नीचे आप विवरण तैयार करना है। खूब तैयार कीजिए और पढ़िए। अपने ये इकाई का अंत में है, हम जो जो पढ़ा है इसका बार बार देखना है, नए शब्दात को पहचाना है, पढ़ना है, लिखना है और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है ताकि आपको अगली पाठों का भी ऐसे वीडियोस मिले।